हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जिस ट्रैक पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो है शेख चिल्ली रफ्तार। ये डिस गाना नहीं है। तो एमिवे और रफ्तार के बीच में जो बीफ चल रही थी उस पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एमिवे के गाने पर रिएक्ट किया था, समझ में आया क्या, और एमिवे के समझ में आया क्या रिप्लाई किया है रफ्तार ने। शेख चिल्ली नाम रखा है इस ट्रैक का। सो लेट्स सी ये गाना कैसा होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो स्टार्ट। रफ्तार I'm sad ये करना पड़ा यार। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, सुन तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है। तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है, वो सच बोलता है सच जनता ही नहीं है। तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं। सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती। मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही। तू होगा हाई मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई। कड़क बन मत बन तू ढोकला, अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला। लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड, सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं तू मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, साथ बिठाया था, खाना खिलाया था, वापस ना भेजा होटल में सुलाया, पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया। बबल है स्टूडियोज नाम याद में आया क्या, स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या, अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कराया था। तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का। आजा मुकदमा बिठाता हूँ, सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ। तुझको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है, लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा। माँ की कसम मुझे या तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं, अब ये म्यूट ही होलेगा। दुख है कि मुझको बताना पड़ा, जताना नहीं था जताना पड़ा। मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिस लाया, मुझको भी लंगर लगाना पड़ा। नाचे तू फ्लो में मेरे दिल्ली के शो पे, मैंने सबसे मिलाया था, खुद पीछे का होके। मुंबई में शो था, तू मेरा ब्रो था, प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता। मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है, भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है। इज्जत कमा के ना इज्जत गवा, शो पे जो थे वो है मेरे गवाह। उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना, गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा। बचपना बचकानी बातें बंद कर, जरा सच बता। पैसे की बात ही नहीं थी, मैंने बोला डिवाइन बड़ा है, तू तब सड़ा। आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है। तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है। सच चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की जली 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 कैंड। हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान। समझ में आया क्या, समझ में आया, मगज में आया क्या, मगज में आया, याद में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या। चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, ये चाले करके पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या। जनता की क्षमता है बनता भी देगी, और जनता नहीं है तो घंटा ही देगी। बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी। भाई से सीधा तू छोटे पे ना, उम्र में मुझसे ये छोटे हैं। सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं। समझ में आ गया मुझको, समझ में आ गया। हाँ चल कुछ बात और ध्यान से सुनना। तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है, मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है। छोटे तू शाहरुख नहीं, शाहरुख बस एक है, और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है। सच्चाई है ये गाना नहीं डिस।
समझ में आया क्या? राइमिंग, या समझ में आया। ओके सो यार मैं एक बात बोलती हूँ, मतलब मुझे रफ्तार की सीरियसली जो वॉइस है वो तो मुझे अच्छी लगती ही है, प्लस जो उनका एक स्टाइल है ना बहुत बहुत हैवी सी वॉइस लगती है और मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। सो ये जो ट्रैक था, जो चीज़ें दोनों को ही जो चीज़ें बुरी लगी हैं उसी के रिप्लाई में इन्होंने गाने निकाले हैं एक दूसरे के लिए। काफ़ी चीज़ें बोली हैं जो कि होता ही है ऐसा, जब कोई कैसे भी कुछ भी बोल दे तो इंसान को हर्ट हो जाता है। वो अलग बात है, कोई अपने तक रखते हैं और कोई ऐसे मतलब गाने के थ्रू बता रहे हैं, तो इट्स ओके। बाकी जो रफ्तार की जो बीच में एक सीन आया था ना कि सदमा लगा बाद में आता हूँ, और वो पीछे से गए और आगे से आए, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और यूनिक लग रहा था, वो बहुत सही लग रहा था यार। और एक वो भी बोला कि घर पे तूने डिश खा के मेरे ऊपर ही डिश करके कुछ डिश निकाला करके, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। वो लाइंस काफ़ी सही और काफ़ी राइमिंग काफ़ी अच्छी कर रखी थी रफ्तार ने, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ वो नहीं बोल रही कि रिप्लाई कैसे किया है या किसको क्या बोला है, मैं रफ्तार को भी काफ़ी सुन चुकी हूँ, एमिवे को भी मैं काफ़ी सुन रही हूँ, तो मुझे दोनों ही आर्टिस्ट अपने अपने जगह पे अच्छे लगते हैं। सुन के मुझे सच में अच्छा लगा ये ट्रैक। वो मैं इसलिए अच्छा नहीं लगा कि चलो जो भी टॉपिक पे बात हो रही है उसके रिगार्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इस दैट कि उन्होंने जो राइमिंग करी, जिस तरीके से गाया और जो वीडियो शूट करी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये ट्रैक सुनने के बाद मैं ये फील कर रही थी कि जो भी इनके बीच में इशू हुआ कि एमिवे को या फिर एमिवे की जगह कोई भी अगर किसी भी बंदे को सामने वाले इंसान की बातें बुरी लगती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको बुरी लगी है तो आप आपस में बैठ के सॉर्ट कर लो और उन्हें बोलो कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आगे से वो नहीं बोलेंगे। कई बार होता है कि हमने उस इंटेंशन से चीज़ें नहीं बोली होती है बट सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो इंटरव्यू वाली बात और काफ़ी सारे रिप्लाई भी रफ्तार ने किए। बाकी देखो, उनका दोनों आपस में अपनी जगह शायद सही है, क्योंकि हमें भी काफ़ी जब कोई बोल देता है तो हमें बुरा लग जाता है। और इंटरव्यू वाला, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि इसमें एग्जैक्टली कौन सही है। अगर मैं एमिवे को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एमिवे सही है, रफ्तार को सुनती हूँ तो रफ्तार का सुन के ऐसा लगता है कि रफ्तार सही है। ये ट्रैक में मतलब जो भी डिस उन्होंने निकाले हैं, वो दोनों के इमोशंस और दोनों के अंदर जो गुस्सा है एक दूसरे को लेकर, वो सब निकला है। जैसे रफ्तार ने बोला छोटे वाली बात कि एमिवे का छोटे मुझे इसलिए बोला क्योंकि तेरी ईगो हर्ट हुई या कुछ करके, और मैंने तुझे छोटा इसलिए बोला क्योंकि मैं तुझसे मतलब एज में बड़ा हूँ। इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे ही थी कि जो भी हमारे अंदर जो हमें बुरी लगी है ना चीज़ें, उसी का रिप्लाई किया है। सो ये दोनों के अंदर की फीलिंग थी जो हमें इनके ट्रैक से सुनने को मिली और मुझे ये ट्रैक अच्छा लगा। बाकी जिस भी टॉपिक पे बात हो रही हो वो उस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली कौन सही है कौन नहीं ये हमें नहीं पता, बट मुझे एमिवे का ट्रैक भी सही लगा था और रफ्तार का सीरियसली अच्छा लगा मुझे। और वो जो बीच में रफ्तार ने मिमिक वाला डाला था ना, वो एमिवे की वॉइस, तो वो भी बहुत सही लग रहा था, वैसे बहुत सही किया है। सो या मुझे ये ट्रैक अच्छा लगा और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझ में आए, सब चीज़ें क्लियर हो रही थी, वही सब चीज़ों का रिप्लाई है और कुछ न्यू चीज़ें भी आई हैं। और वो इंटरव्यू वाली बात को भी रफ्तार ने बोला कि मैंने डिवाइन को बड़ा कहा तो तुझे इस बात का बुरा लगा। वेल जो भी है उस चीज़ के रिप्लाई किए हैं, तो मुझे ये ट्रैक अच्छा लगा और जो जिस तरीके से रफ्तार ने रिप्लाई किया है वो भी मुझे सही लगा। सो या दिस वॉज माई रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आगे जो भी डिस आए हैं उनके भी मैं रिएक्ट करूँगी, तो इसके बाद एमिवे का होगा, तो देखते हैं बाकी। सो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।